तरह की दिक्कत हुई क्या? लोगों से अपील कीजिएगा आप मतदाता से? अपील तो मतदाता से यही करेंगे तो जो जैसे पहले प्यार दिए थे उस समय काफ़ी लोग हमारे पक्ष में थे और उससे ज़्यादा पक्ष में अब हुए हैं, क्योंकि इसमें दलाल लोग लगे हुए थे काफ़ी लोग। तो चुनाव किसी तरह भी सीटू को हराया जाए, तो कुछ दलाल लोग गमछा भी बांट रहे थे, 400 रुपया भी बांट रहे थे, लेकिन जनता भारी पड़ी उन लोग पे। 400 रुपया और गमछा पर बिकी नहीं मेरी जनता। 20 नंबर वार्ड की जनता खुद समझदार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नगर परिषद बक्सर के उपचुनाव 2025 हेतु वार्ड पार्षद के पद हेतु वार्ड संख्या 20 से हिना परवीन जो है सर्वाधिक मत प्राप्त करके विजयी घोषित हुई है और मेरे द्वारा यानी जो रिटर्निंग अफसर है उनके द्वारा जो है सर्टिफिकेट उनको प्रदान किया गया। और बाकी जो उप मुख्य पार्षद के जो मतों की गिनती है वो चल रही है। ई वोटिंग के मतों की गिनती इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग था, मतलब जो मोबाइल से जो लोग दिए उसकी सूचना हम लोग आपको दे दिए हैं। अभी पहले राउंड का हमारी गिनती हो चुकी है, दूसरा राउंड भी प्रगति में है और जल्दी ही जो है सभी जो राउंड है उसको हम लोग पूरा करके और जो है कैंडिडेट्स को जो है सूचित कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बार एक OCR फैसिलिटी होती है जिससे जो है जो CU होता है उसके मतों का एक डायरेक्ट वीडियो कैप्चर करके और उसको सिस्टम में लाके उसकी गिनती होती है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई फेरबदल ना हो। उस सिस्टम में थोड़ा सा सर्वर स्लो चल रहा है जिसकी वजह से देरी हो रही है। इस संबंध में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके साथ हम लोग लगातार बने हुए हैं और जैसा निर्देश प्राप्त हो रहा है उसी अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। सर, पहली बार ई वोटिंग की प्रक्रिया में किस तरह से काउंटिंग की जा रही है बक्सर बिहार में? ई वोटिंग बिहार में पहली बार हुआ और उस मद्देनजर नगर परिषद बक्सर के उपचुनाव में ई वोटिंग का पहला प्रयोग किया गया है। इसमें हम लोगों ने बड़े स्तर पर अभियान चलाकर और जो हम लोग को लक्ष्य दिया गया था प्रति बूथ 100 जो वोटर्स है उनको रजिस्टर करने का, उसमें हम लोग 13,148 जो वोटर्स उनको रजिस्टर किए, जिसमें से एक जो है अस्वीकृत हुआ था। और उसके बाद जो है वोटिंग के दिन जो है हम लोग जो है प्रचार करा के पहले से लोगों को डेमो देकर हम लोगों ने मोबिलाइज किया, जिसमें जो है तकरीबन 7,000 के करीब में जो है हमको ई वोट के माध्यम से वोट प्राप्त हुए, जिसकी गिनती जो है सब ऑटोमेटेड है। यह जो है एक ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई तकनीक से ये किया गया है। इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। लोग मोबाइल से वोट देंगे, वो वोट सिस्टम में जाएगा, सिस्टम में वो जो है हमारे जो RO है उनको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत जो है उसको खोला जाएगा और वो ऑटोमेटिकली सब डाटा सिंक होके एक जगह कंपाइल होके आ जाएगा। और इस तरह से जो है हम आप लोग को ई वोटिंग का डाटा दे चुके हैं। अब EVMs के मतों की गिनती जारी है। तो ई वोटिंग का कितना आसान और कितना कठिन है? क्योंकि ई वोटिंग जो है बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारा पहला प्रयोग है, तकनीकी जो है चीजें ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इस प्रयोग में हम लोग काफी सफल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे आने वाले चुनाव में हम इसका प्रयोग करेंगे और इसमें जो सिस्टम को सॉफ्टवेयर को और अपडेट किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ई वोटिंग जो है वैसे व्यक्ति जो बाहर रहते हैं, किसी कारणवश वोट उस दिन देने में रहते हैं, कोई गर्भवती महिला है, कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बीमार है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है जिनको चलने में समस्या है, वैसे लोगों के लिए ई वोटिंग जो है एक वरदान, जिससे वो लोग अपने मतों का अधिकार का प्रयोग भी करेंगे और हमारा वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा और एक स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो हमारी और मजबूत होगी। तरह की दिक्कत हुई क्या? लोगों से अपील कीजिएगा आप मतदाता से? अपील तो मतदाता से यही करेंगे तो जो जैसे पहले प्यार दिए थे उस समय काफ़ी लोग हमारे पक्ष में थे और उससे ज़्यादा पक्ष में अब हुए हैं, क्योंकि इसमें दलाल लोग लगे हुए थे काफ़ी लोग। तो चुनाव किसी तरह भी सीटू को हराया जाए, तो कुछ दलाल लोग गमछा भी बांट रहे थे, 400 रुपया भी बांट रहे थे, लेकिन जनता भारी पड़ी उन लोग पे। 400 रुपया और गमछा पर बिकी नहीं मेरी जनता। 20 नंबर वार्ड की जनता खुद समझदार है। चुनाव में पैसे हाँ, ये तो है।
और क्या लोगों से अपील कीजिएगा? अपील यही करेंगे तो जैसे पहले प्यार आशीर्वाद दिए थे वैसे अभी भी दे रहे हैं, और हम जो बचा कुचा काम है उसको हम पुनः पूरा कर लेंगे। कितना उम्मीद था जीतने का? हमको तो 100% उम्मीद था, हम शुरू से ही बोल रहे थे, तो हमने चुनाव जीत गया है। भले कोई कितनों लगे, लेकिन जनता के आगे किसी की नहीं चलती है। और 20 नंबर वार्ड की जनता वाकई में समझदार है। मेरी जनता इतनी समझदार है तो लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया। अगला कार्य क्या होगा? अगला कार्य यही है, जो बचा कुचा काम है उसको पूरा करना है पहले, और लाइट वगैरह का व्यवस्था भी दुरुस्त करना है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम पड़ेगा सिद्धू मियाँ, मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ।